Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. लगभग 3 साल पहले यहाँ मिठाइयाँ बट रही थी, गुलाल उड़ रही थी, काफ़ी खुशियों का माहौल था, खुशी का माहौल था, मिठाइयाँ खिलाई जा रही थी। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए चुना गया था यहाँ का लाडला जो है जगदीप धनखड़, लेकिन आज अचानक उन्होंने इस्तीफा देने के बाद में आज क्या माहौल है, किस तरह से उनकी दुआएं की जा रही है कि स्वास्थ्य के लेकर। आज आइए बात करते हैं। यहाँ के सरपंच हैं किठाना के, जिसे अचानक ये इस तरह की जो ये सूचना मिली आपको कि इस्तीफा दे दिया है, किस तरह का लगा? एक बार तो देखो लगा ही, सबको थोड़ा दुख सा हुआ, फिर यूँ पता चला कि भी स्वास्थ्य के लिए दिया इस्तीफा, तो स्वास्थ्य भी जरूरी है। पर माहौल तो देखो, तो सूचना मिली अचानक, तो गांव में किस तरह का माहौल रहा? क्योंकि काफी खुशियां मनाई गई थी। अभी भी लगभग 2 साल बाकी हैं उनके। हाँ 2 साल नहीं, सबका ही फोन आ रहा है कि भाई ऐसे अचानक कैसे इस्तीफा दे दिया। तो भाई यही है कि भाई स्वास्थ्य के बारे में है कि भाई स्वास्थ्य ठीक नहीं है थोड़ा, अब तो इसलिए गांव में दुआएं मांगी जा रही हैं। हाँ सब दुआएं कर रहे हैं कि भाई जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। लास्ट बार कब से आए थे और क्या क्या घोषणाएं की थी, कितना यहाँ क्या क्या करके गए हैं, और काफी उम्मीद थी लोगों को आगे भी। नहीं, गांव में तो साहब उपराष्ट्रपति बनने के बाद में पहला प्रोग्राम यहाँ किठाना ही किया था 8 सितंबर 2022 को, और जिस स्कूल के नए भवन का शिलान्यास किया था उसी स्कूल में साहब की सर्वप्रथम पढ़ाई इसी गांव के स्कूल से हुई थी शुरुआत। उस टाइम हमने गांव वालों ने कुछ मांगे की थी, तो उसमें आज हमारे गांव में राजकीय महाविद्यालय खुल गया है, इंडोर और स्टेडियम बन गया, आयुर्वेदिक औषधालय था जिसको कर्मोन्नत करके पंचकर्म आयुर्वेदिक औषधालय, जिसका भवन साहब की धर्मपत्नी डॉक्टर सुदेश जी धनखड़ ने अपने निजी पैसों से बनवा रहे हैं। गांव के स्कूल और गौशाला में बहुत सारा योगदान उनका रहा है। थोड़े दिन पहले ही साहब ने इसी इलाके के लिए एक नेशनल हाईवे की मांग की थी, उसका भी थोड़े दिन में काम चालू हो जाएगा। पानी के लिए भी शेखावाटी के लिए साहब ने ये प्रयास किया कि यमुना का पानी हमारी शेखावाटी में आए, ताकि लोगों को पीने के पानी की और सिंचाई की पूर्ति हो सके। और हमारे गांव में तो जब साहब बने थे इतनी खुशी थी, आसपास भी थी, कि किठाना का नाम विश्व के इतिहास में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के नाम से दर्ज हो गया। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। लेकिन 5वीं तक यहीं उन्होंने पढ़ाई की, फिर चित्तौड़ चले गए थे जी। तो लेकिन उनका मोह हमेशा गांव के लिए रहा। गांव से हमेशा मोह रहा, और पढ़ाई के प्रति तो आज भी उनका इतना मोह है कि बच्चों से बड़ा प्रेम रहता है। जिले में भी बहुत सारी स्कूलों में उपराष्ट्रपति बनने के बाद में साहब को बुलाया गया है, तो साहब आए हैं और सभी को ये शिक्षा दी है कि सबसे जरूरी है पढ़ाई। देश के इतने बड़े पद पर रहने के बावजूद जो हमेशा ये गांव हमेशा उनको याद रहा है। उनकी जो धर्मपत्नी है वो हमेशा यहाँ आई है और स्कूल के लिए भी काफी काम किया है। किस तरह से देखते हैं कि आज उन्होंने अचानक इस्तीफा दे दिया? आज इस्तीफा दिया, इससे गांव में मायूसी है, और गांव के सबसे खूब जुड़े हुए थे। गांव का खूब विकास हुआ है, काम करवाए हैं, और स्वास्थ्य पहले है, पद से पहले स्वास्थ्य। मार्च में जो उनके वो एम्स में भर्ती हुए थे, स्टंट गलवाया था, तब से स्वास्थ्य ज़्यादा खराब है। उस टाइम स्वास्थ्य के लिए उन्होंने हमारे को बताया, बात हुई थी, पहले स्वास्थ्य है बाद में काम। हमेशा यहाँ आते रहे हैं और स्वास्थ्य हमेशा ये देखा गया कि एकदम एक्टिव रहे हैं गांव के प्रति भी, जिले के प्रति, पूरे राजस्थान के प्रति और देश के प्रति। तो किस तरह से देखते हैं कि आज अचानक स्वास्थ्य को लेकर उनकी ये खबर आई और उन्होंने इस्तीफा दिया है? ये तो सब स्वास्थ्य सबसे पहले ही है, आदमी का स्वास्थ्य ही जरूरी है। गांव वाले किस तरह की दुआएं कर रहे हैं? गांव वाले सब दुआएं कर रहे हैं कि उनका स्वास्थ्य एकदम ठीक हो। अब आगे गांव के लोग उनसे मिलने भी जाएंगे, स्वास्थ्य के लिए बात करेंगे? हाँ जाएंगे, गांव से मिलने के लिए जाएंगे। लास्ट टाइम कब आए थे, और किसी तरह की उनकी इच्छा थी कि इस गांव में कुछ करने की?
वो लास्ट घोषणा टाइम करके तो गए। वो मंडासी आए थे साहब, तो अपन साहब के जो मैडम है वो आते रहते हैं महीने में 1-2 बार। अभी आए थे 10 दिन पहले। क्या लगता है कि गांव वाले अब सभी जो दुआएं कर रहे हैं, तो आगे किस तरह से चाहते हैं कि गांव वाले कि भाई यहाँ आए और या हमारी तो इच्छा यही है कि वो स्वस्थ रहें और हमारे गांव पे आसपास के इलाके पे उनका स्नेह और प्यार बना रहे, यही सबकी इच्छा है और वो बिल्कुल स्वस्थ रहें। ये परिवार वाले हैं, साथ ही सरपंच भी हैं किठाना के, और ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द स्वास्थ्य हो, उनके जो स्वास्थ्य है वो जल्द से जल्द सुधार हो। विजय चौहान, किठाना।